नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्रतिष्ठा की, रेप्यूटेशन। हमारे पास जो स्रोत है वो कहता है कि ये सिर्फ एक अच्छी छवि, एक अच्छी इमेज नहीं है। हाँ, बिल्कुल। बल्कि ये तो शक्ति का एक रूप है। मतलब जीतने का, डराने का, यहाँ तक कि विरोधियों को हराने का एक हथियार। सही कहा। ये एक बहुत शक्तिशाली औजार है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि ये प्रतिष्ठा बनती कैसे है, इसे बचाया कैसे जाता है और हाँ, इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। जरूर। स्रोत में एक लाइन है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। बहुत कुछ प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है, इसे अपनी जान की तरह सुरक्षित रखें। और फिर वो चीन वाला उदाहरण है 3 साम्राज्यों के युद्ध का। जनरल चुको लियांग, कमाल ही कर दिया था उन्होंने। हाँ, वो तो क्लासिक किस्सा है। कुछ ही सैनिकों के साथ शहर के दरवाजे खोल दिए और सामने 1.5 लाख की सेना। और वो पीछे हट गई बिना लड़े। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि लियांग की प्रतिष्ठा ऐसी थी कि वो बहुत चालाक है। ये कैसे हुआ होगा? मतलब असल में क्या चला होगा दुश्मन के दिमाग में? देखिए, चूको लियांग को ना सोता हुआ ड्रैगन कहते थे। उन्होंने सालों लगाकर अपनी ये रहस्यमयी चालाक वाली छवि बनाई थी। अच्छा। तो दुश्मन कमांडर सिमाई यी, जब उसने वो खाली शहर देखा ना, तो उसे लियांग की प्रतिष्ठा याद आई। उसे लगा, अरे ये जरूर कोई बहुत गहरी चाल है। वो डर गया। तो असलियत से ज्यादा प्रतिष्ठा का डर था। बिल्कुल। प्रतिष्ठा ने असलियत को पूरी तरह से ढक दिया था। सिमाई यी की अपनी सावधानी और लियांग का खौफ वही लियांग का हथियार बन गया। है ना कमाल की बात? प्रतिष्ठा आपके न होते हुए भी आपके लिए लड़ सकती है। वाह, ये तो हुई प्रतिष्ठा की ताकत। लेकिन फिर वो पीटी बार्नम का किस्सा है। वो दिखाता है कि इसी प्रतिष्ठा पर हमला भी किया जा सकता है। हाँ, बार्नम वाला उदाहरण भी बहुत सटीक है। जब बार्नम खुद कुछ नहीं थे, तब उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर पील म्यूजियम की प्रतिष्ठा पर हमला किया, अफवाहें फैलाईं। हाँ, टूटे फूटे बैंक डायरेक्टर्स जैसी बातें फैलाकर शक पैदा किया। और फिर बाद में जब वो खुद मशहूर हो गए तब तरीका बदल दिया, तब मजाक उड़ाने लगे, हल्का फुल्का। बिल्कुल। ये 2 अलग अलग रणनीतियां हैं। जब आपके पास खोने को कुछ ना हो तो शक पैदा करना बहुत असरदार होता है, क्योंकि प्रतिद्वंदी चाहे जवाब दे या चुप रहे, दोनों सूरतों में फंसता है। हाँ, सही बात है। और मजाक उड़ाना तब काम आता है जब आपकी अपनी थोड़ी धाक जम गई हो। इससे आप मजबूत दिखते हैं और दूसरा कमजोर। बार्नम ये समझ ले थे कि प्रतिष्ठा भरोसे पर टिकी होती है और शक सीधा उसी भरोसे की जड़ पर वार करता है। लेकिन इस हमले का उल्टा असर भी तो हो सकता है, जैसे वो एडिसन और टेस्ला के मामले में हुआ था। हाँ, बिल्कुल। एडिसन ने टेस्ला के एसी करंट को बदनाम करने के लिए थोड़ी हद ही पार कर दी थी। जानवरों को करंट से मारना और ये सब। हाँ, और वो इतना ज्यादा आक्रामक हो गए कि उनकी क्रूरता साफ दिखने लगी और अंत में इसका नुकसान एडिसन की अपनी प्रतिष्ठा को हुआ। तो मतलब एक सीमा है हमले की भी। बिल्कुल। एक बहुत बारीक रेखा है। हमला करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप खुद ही विलन न बन जाएं। तो सवाल यही उठता है कि कितना हमला काफी है और कब आप वो लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमले जोखिम भरे हो सकते हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाई कैसे जाती है? स्रोत कहता है कि किसी एक खास गुण पर फोकस करो। हाँ, उदारता हो या ईमानदारी या फिर चालाकी, कोई एक चीज। जैसे वो मित्सुशिया का उदाहरण है। राजा की नजर बदली तो जो काम पहले तारीफ के लायक थे वही सजा का कारण बन गए। प्रतिष्ठा बदलते ही सब बदल गया। बिल्कुल। प्रतिष्ठा बनाने के लिए खास पहचान बनानी पड़ती है और फिर उसे लगातार मजबूत करते रहना पड़ता है। मित्सुशिया का किस्सा यही दिखाता है कि प्रतिष्ठा कितनी नाजुक होती है और दूसरों के देखने के तरीके पर कितनी निर्भर करती है। और अगर एक बार बन जाए, जैसे जनरल रोमेल की बनी थी। हाँ, रोमेल की वो अजय वाली छवि, तो वो आपके पहुंचने से पहले ही काम कर देती है। दुश्मन का हौसला वैसे ही पस्त हो जाता है। वो एक तरह की अदृश्य सेना है जो आपके लिए लड़ती है। और फिर इसे बचाना, वो भी तो उतना ही जरूरी है। अगर हमला हो जाए या कोई दाग लग जाए। स्रोत कहता है कि बचाव करते वक्त कभी घबराहट या हताशा नहीं दिखानी चाहिए। शांत रहना, आत्मविश्वास दिखाना ज्यादा असरदार होता है। और अगर दाग लगी जाए तो एक तरीका है कि आप किसी अच्छी छवि वाले इंसान या संस्था के साथ जुड़ जाएं, जैसे बार्नम ने किया था। जेनी लिंड, वो मशहूर गायिका थी, उनके साथ जुड़कर अपनी छवि सुधारी। अच्छा। या जैसे पुराने जमाने के कुछ उद्योगपतियों ने आर्ट कलेक्टर बनकर अपनी लुटेरे उद्योगपति वाली छवि को ठीक करने की कोशिश की। ये एक तरह से उधार की प्रतिष्ठा लेना है, जब तक आपकी अपनी ठीक ना हो जाए। ये सब तरीके हैं अपनी सामाजिक पहचान को कंट्रोल करने के। तो कुल मिला के बात यह है कि प्रतिष्ठा सिर्फ कोई ऊपरी चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शक्ति का एक असली औजार है।
बनाने के लिए, बचाने के लिए और हमला करने के लिए भी। और इस पर लगातार काम करना पड़ता है। हाँ, स्रोत तो यही कहता है, आप प्रतिष्ठा से बच नहीं सकते। ये हमेशा आपके साथ रहती है, चाहे आप इसे जानबूझकर बनाएं या न बनाएं। इसे नज़रअंदाज करने का मतलब है कि आप दूसरों को अपनी कहानी लिखने दे रहे हैं। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है, ये जो सारे किस्से हैं, ये उस जमाने के हैं जब खबरें धीरे फैलती थी, है ना? हाँ, सही कहा। आज का जमाना तो डिजिटल है, हर चीज तुरंत वायरल हो जाती है, हर किसी पर एक तरह की नजर है, 24 घंटे। तो क्या आज के दौर में प्रतिष्ठा को उसी तरह बनाना और कंट्रोल करना मुमकिन है जैसा पहले था? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, या फिर ये जो पारदर्शिता है और ये जो सूचना का सैलाब है, ये एक बिल्कुल नई ही चुनौती है, जिसके बारे में शायद ये स्रोत पूरी तरह से बात नहीं करता। इस पर सोचना जरूरी है।